थोड़ा सा जो आधा पौन घंटा और लेट हो गए। लगभग 6 जब बजे तो बिल्कुल धीरे धीरे करके अंधेरा हो चुका था। अब रास्ते में जब आए तो एक गांव पड़ता है यहाँ पर मुड़िया नगीगंज। अब वहाँ से थोड़े आगे जो पुलिया पड़ती है वहाँ पर आकर गाड़ी हो गई पंचर। और जब गाड़ी पंचर हुई अब क्या कहूँ, सोचा अगर वापस लौट के जाती हैं तो जितनी दूर मुड़िया नगीगंज से वापस जाएंगे इससे तो आगे जो है राठ गांव पड़ता है वहाँ पर जो है पहुँचेंगे। वहाँ ये आगे नानकार इधर कहीं ना कहीं सब सत्संगी लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं या तो रुक जाएंगे या गाड़ी का जो पंचर बनवा लेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो पीछे वापस न जाने का जो है हम लोगों ने विचार किया। हम थे शंकराचार्य, हमने सोचा चलो आगे चलते हैं, पीछे क्या जाना। फिर आगे बढ़े जैसे ही जो है राठ के पास आई। अब वहाँ पर जो है कुछ लोग लाठी डंडे लिए नहर में बैठे पड़े थे। अब रात हो चुकी थी, बड़ा जो है शोरगुल उधर से। अब इधर हम दोनों लोग बातें करते हुए जा रहे थे क्योंकि जो 2 ही लोग थे अपने बातें कर रहे थे। अब बातें जब कर रहे थे तो एक आदमी वहाँ से जल्दी से बाहर निकल के आया और उसने भैया को आवाज़ दी, शंकर लाल। कह लगे हाँ भैया। अरे बोले हे रुक जाओ। अब वो कह रहे क्या बात है। अरे बोले तुम जल्दी से जो है नीचे हमारे घर चलो। अब बोले बात समझ में नहीं, क्या बात है। अरे बोले बात तब तक जो है उधर से दौड़ते दौड़ते लोग आ गए, भाग आए, उधर से पुलिस आ गई। पूछा क्या हुआ तो वो कहने लगा कि जो यहाँ पर जो है बाजार दम खुदा की लगती है और वहाँ पर ये हर एक दिन जब भी बाजार लगती है यहाँ चोर बैठते हैं और ये चोर जो है बाजारों को लूट लेते हैं। तो वो कहने लगा आज जो है इसने जो बाजार जो है उसने रिपोर्ट कराई हुई थी तो पुलिस ने चारों तरफ से उस नहर की घेराबंदी कर रखी थी, इधर भी पुलिस उधर भी पुलिस। और वो कह रहे थे उनको चोरों को जो पकड़ना है और जो है उसको कपड़े वाले को जिसको लूटा था उसने बताया कि मुझे जो लूटा है तो उनकी हुलिया उसने बताई थी। क्या लगे लाल गाड़ी है, एक आदमी लंबा है एक आदमी गंठा है और वो सफेद जो है सावा बांधे हुए। अब वो हम बातें करते हुए आए, बोले अरे अब तो फंस जाओगे। क्या लगे तुम्हारी लाल गाड़ी है। उसने ये नहीं देखा लाली गाड़ी कौन सी कंपनी की है, उन्होंने बताया केवल लाल गाड़ी है। हमारे पास उस समय यामा क्रक्स थी लाल। कहने लगे लाल गाड़ी है तुम्हारी, एक छोटा है घंटा, तुरंत पुलिस पकड़ ली। इतने में वो लोग आ गए, ये बातें हो ही रही थी तब तक वो आ गए। अब तब तक पुलिस की जिप्सी भी आ गई और उन्होंने भैया पकड़ लिया। जब पकड़ा तो वो जो कह लगे कि चोर साहब यही है, देखो एक लंबा है घंटा लाल गाड़ी है। तब तक वो कहने लगे अरे नहीं भैया ये चोर नहीं है, ये तो सत्संगी है और ये हमारे रिश्तेदार हैं और हम इन्हें जानते हैं। तब तक जो है जिप्सी आई, वो कह लगे क्या बात है। तो कह लगे उस बजाज को बुलाओ जो लुटा है। उसने जो है उनकी शक्ल पहचान ली है, वो पहचान लेगा। अब जैसे वो बजाज आया तो उसने देखा, कह लगे भैया ये लोग नहीं है। उसने छोड़ा, तुरंत ही हम लोग जो गाड़ी से निकले। जब गांव में गए उसने अपने घर रुकाया, वहाँ पर हम रुके तो वो कहने लगा मेरी ये बात समझ में नहीं आई। मैं रुद्रपुर में अच्छा खासा कंपनी में काम कर रहा था। अब मेरे मन में ये आई थी आज घर चलते हैं, आज छुट्टी ले रहे घर चल रहे हैं। अब मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने अपने जैसे थैला रखा वैसे जो चीख पुकार गाँव में शुरू हो गई। चोर आ गए, पकड़ लिए, बजाज को लूट लिया। बोले वैसे मैं घर से निकलता नहीं हूँ, मेरे जाने कोई लुटे कोई मरे कोई पचे, मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ता। लेकिन आज मेरा मन नहीं माना और मैं भी नहर पर चला गया। मैंने कहा भैया अगर आज तुम नहर पर नहीं जाते तो हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होती। इसलिए ये काम मुझे तो ऐसा लगता है ये गुरुजी ने करा, क्योंकि अगर गुरुजी तुम्हारे मन में ये बात नहीं भरती तो तुम नौकरी अपनी से छुट्टी लेकर घर नहीं आते। और घर आए अगर गुरुजी तुम्हें नहीं ले जाती नहर पर तो आज हमारी बड़ी दुर्दशा होती, क्योंकि भाई वहाँ कौन देखता है।